ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण नमस्ते जी। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 7वें सूत्र तक हमने विचार किया है। चारों प्रमाणों के लक्षणों को आपने सुना है। चारों प्रमाणों की परिभाषाएं किस प्रकार होती हैं, इनको आपने जाना है। अंतिम प्रमाण है शब्द प्रमाण, जिसकी चर्चा हमने कल की है। आप्तोपदेशः शब्दः। इस शब्द प्रमाण में भाष्यकार ने आप्त की परिभाषा की है, आप्त का लक्षण किया है। आप्त कौन होता है? वो कहते हैं आप्त वो होता है जो साक्षात्कृत धर्म होता है, जिसने साक्षात अनुभव किया हुआ होता है। अब इस साक्षात शब्द को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब ये साक्षात्कृत धर्म शब्द का प्रयोग ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो ईश्वर तो सब कुछ प्रत्यक्ष किया हुआ होता है। साक्षात का मतलब है पूर्ण प्रत्यक्ष। साक्षात शब्द का अर्थ होगा पूर्ण प्रत्यक्ष किया हुआ होता है, क्योंकि परमात्मा के लिए सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। चाहे सृष्टि का निर्माण करना भी प्रत्यक्ष है और सृष्टि का प्रलय करना भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि वो सब जगह विराजमान है ना। पर हम प्रत्यक्ष सृष्टि के निर्माण को नहीं देख सकते। सृष्टि का निर्माण वो देख सकता है जो सृष्टि के समय वहाँ पर अनुभव करता हो। हम वहाँ पर होते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास शरीर नहीं है। बिना शरीर के, बिना साधनों के हम अनुभव ही नहीं कर सकते। हम कहीं पर भी हों, हम तो जड़वत हैं। जहाँ भी रहेंगे बिना शरीर के जड़ के समान रहेंगे, नॉन लिविंग थिंग की तरह रहेंगे। इसलिए चाहे वो प्रलय करता हो या सृष्टि उत्पन्न करता हो या कुछ भी करता हो परमात्मा, उसके लिए सब कुछ प्रत्यक्ष है। तो साक्षात्कार है परमात्मा के संदर्भ में, उसे सब कुछ प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष कुछ नहीं होता। अब यही बात ऋषि के साथ जोड़ेंगे तो ऋषि जो बोलता है, ऋषि के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे जैसे हम गौतम मुनि के न्याय दर्शन को पढ़ रहे हैं, कपिल के सांख्य पढ़ेंगे, योग के पतंजलि के योग पढ़ेंगे, कणाद के वैशेषिक पढ़ेंगे, और आपने वेद व्यास के वेदांत पढ़ लिया है। तो ऐसे चाहे दर्शनों के हो, अन्य ग्रंथों के जितने भी ऋषि हुए हैं, उन सब ऋषियों को भी साक्षात्कृत धर्म कहते हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि उन्होंने सबका साक्षात किया, अर्थात सबका प्रत्यक्ष किया। तो साक्षात शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष नहीं भी होता है। ये समझना है आपको, ये अंतर आपको पकड़ना है यहाँ पर। कभी ऐसा ना समझना कि साक्षात्कृत धर्म का अर्थ आप समझ लो सर्वत्र एक ही परिभाषा लग जाए, क्योंकि ऋषि के लिए भी सब कुछ साक्षात नहीं होता, अर्थात सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं होता। जितने वो कर सकते हैं समाधि में उतने ही प्रत्यक्ष कर पाएगा। ऋषि भी शरीरधारी है ना, ऋषि वो सृष्टि की उत्पत्ति को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि जब बन रही थी वो था ही नहीं शरीर पे। आज है वो ऋषि,
जब सृष्टि बन रही थी तब वो ऋषि नहीं था। वो कहीं भी आपकी तरह मेरी तरह अलग आत्मा कहीं पर पड़े होंगे, नॉन लिविंग थिंग की तरह, जड़ वस्तु की तरह। तो इसलिए उत्पत्ति को भी नहीं देख सकता ऋषि और विनाश को भी नहीं देख सकता, ये भी याद रखना। जब सृष्टि का प्रलय होगा उसको भी ऋषि नहीं देख सकता। क्यों? आपको पता होना चाहिए ना, जो उत्पत्ति की प्रक्रिया चलती चलती सबसे अंत में मनुष्य बना है, याद रखना, सबसे अंत में, लास्ट में वृक्ष वनस्पतियां पेड़ पौधे दूध घी भैंस आदि अब गाय बकरा बकरी सब जो भी हैं पशु पक्षी सब कुछ होने के बाद में फल फूल सब तैयार है, अंत में मनुष्य उत्पन्न हुआ, सर्वांत में। और आपको याद रखना सबसे पहले आप और मैं ही मरेंगे, याद रखना। तैयार हो? जब प्रलय होगा और उस प्रलय के समय हम भी तो कहीं ना कहीं होंगे ना शरीरधारी। आज कोई पत्नी के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई गुरु के रूप में, कोई शिष्य के रूप में। जब प्रलय होगा जहाँ कहीं पर भी हम लोगे, पता नहीं कहाँ पर किस रूप में हम लोग रहेंगे। तो जब प्रलय होगा, प्रलय स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले किसका प्रलय होगा? मनुष्य का, याद रखना। मतलब उल्टा देखना है ना, जब उत्पन्न करते 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 लास्ट में मनुष्य हुआ है, और जब विनाश की प्रक्रिया चलेगी तो सबसे पहले आप और मैं, हम सब लोग जाएंगे, याद रखना। तैयार रहना उसके लिए, जब कभी भी प्रलय होगा। अभी बहुत दूर है, चिंता मत करना। 4 अरब 32 करोड़ में से अभी 2 अरब वर्ष भी पूरे नहीं हुए। और आपको समझना है, आजकल हमारा यहाँ पर ज्योतिष का शिविर चल रहा है, ज्योतिष शास्त्र का, खगोल विद्या का, भूगोल विद्या का, पूरी सृष्टि को समझने के लिए जो भी ज्योतिष शास्त्र है ना, गणित ज्योतिष शास्त्र, उसका शिविर चल रहा है आजकल। हम लोग उसी में बिजी है। मैं तो उसमें से समय निकाल करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। यानी एक क्लास में मैं मिस कर रहा हूँ। मैं भी एक एज ए स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, शिविरार्थी के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं उसमें। खैर, तो आइए, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं आपको कि प्रत्यक्ष सब लोग नहीं कर सकते, सभी चीजों का नहीं कर सकते। और जो ऋषियों ने साक्षात किया उसके बारे में भी वो बताएंगे, उपदेश करेंगे। और जिसको उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं किया उसका भी उपदेश करेंगे। वो किस आधार पर करेंगे? उन्होंने प्रत्यक्ष तो किया नहीं है, तो वो अनुमान प्रमाण के आधार पर बताएंगे या शब्द प्रमाण के आधार पर बताएंगे। आपने अपने दादाजी को देखा होगा, अपने परदादा को भी देखा होगा, आपके बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आपकी बात को तो मानेंगे ना, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है ना सब लोग प्रत्यक्ष कर सके। तो किसी के लिए प्रत्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन बताने वाले ऋषि को भी तो शास्त्र ने बताया या उनके गुरुजनों ने बताया, उसको समझ करके फिर वो हम तक पहुंचाएंगे। तो वो हमारे लिए आप्त तो है, लेकिन वो आप्त सब कुछ प्राप्त नहीं है, उनको सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं किया। तो साक्षात्कृत धर्म का मतलब वो सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं करता, ये याद रखना। बहुत अधिक प्रत्यक्ष करता है, लेकिन बहुत कुछ अप्रत्यक्ष ही रहता है। वो अनुमान प्रमाण के आधार पर, शब्द प्रमाण के आधार पर बताएगा, लेकिन यथार्थ बताएगा वो क्योंकि वो आप्त है। जब आप तत्व जिसमें होता है ना, उस पर शंका नहीं की जाती है। हाँ, आप तो मानने से पहले शंका कर सकते हो, मैं इसको आप तो मानो, अभी चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसलिए साक्षात्कृत धर्म शब्द के अर्थ 2 लेना है। एक तो संपूर्ण प्रत्यक्ष किया है जैसे ईश्वर, और बाकी लोग जो है अपने अपने स्तर के आधार पर साक्षात्कार है। बहुत कुछ प्रत्यक्ष किया हुआ होता है और बहुत कुछ अप्रत्यक्ष किया होता है, उसको भी साक्षात कहते हैं। अर्थात साक्षात शब्द का अर्थ है प्रमाणों से जाना गया है। साक्षात्कृत धर्म का मतलब है प्रमाणों से जाने गए होते हैं वो लोग।
आप्त व्यक्ति वो होते हैं जो प्रमाणों से जानकारी प्राप्त किया हुआ होता है, और वो प्रमाणों से, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना हो उन्होंने, या अनुमान प्रमाण से, या शब्द प्रमाण से। ये अलग बात है। बहुत बड़े ऋषि होंगे, उनके लिए सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष होगा, और जिनका जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा उसका प्रत्यक्ष का स्तर उतना बढ़ेगा, और जिसका प्रत्यक्ष का स्तर कम होगा, अर्थात उसकी योग्यता का स्तर कम होगा, तो उनका प्रत्यक्ष का स्तर भी कम होगा। ऐसे समझना है आपको। तो ये हो गया साक्षात्कृत धर्मा का अर्थ आपके सामने आना। और आप्त सभी लोग होते हैं, कल हमने चर्चा की है। आप्त कौन होते हैं? हर कोई व्यक्ति होता है आप्त। इसके लिए ऋषि ने प्रयोग किया है, ऋषि आर्य म्लेच्छानाम समानम लक्षणम। ऋषि होते हैं जी, साक्षात्कृत धर्मा होते हैं। और आर्य का मतलब जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, महान होते हैं, उत्तम होते हैं, उनको आर्य कहते हैं। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्कृष्ट व्यक्ति, यानी नेक व्यक्ति, सत्यवादी, सत्यमानी, न्याय युक्त चलने वाले, उनको आर्य कहते हैं। और म्लेच्छ का मतलब है जो सत्यता को लेकर के नहीं चलते हैं। म्लेच्छ का मतलब है जो आर्य नहीं है, जिनको हम अनार्य कहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं, ऐसे लोगों को म्लेच्छ कहते हैं। मतलब आप यूं कह सकते चोर, डाकू, लुटेरा, जिनका कोई धर्म कर्म नहीं होता है, जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, विधि विधान को अपनाते नहीं है, विधि विधान का अनुसरण नहीं करते हैं, यथेष्ट स्वच्छंद आचरण करने वालों को म्लेच्छ कहते हैं। याद रखना, म्लेच्छ का मतलब है जो स्वच्छंद आचरण करने वाले, वो रूल्स को, नियमों को, विधि विधान को फॉलो नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते, ऐसे लोगों को म्लेच्छ कहते हैं। वो भले म्लेच्छ हो, वो भी आप्त होता है, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब हर कोई आप्त होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, बच्चा व्यक्ति हो, प्रौढ़ व्यक्ति हो, जवान व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति आप्त होता है, ये इसका अभिप्राय है। समान लक्षणम का मतलब है आप्त में समान लक्षण है, वो चाहे ऋषि हो, आर्य हो और म्लेच्छ हो, सब आप्त होते हैं, इसका ये अभिप्राय है। अब ये सब आप्त होते हैं, इसको थोड़ा समझना है आपको। आप्त तो सभी होते हैं, जैसे ऋषि जो बोलते हैं, जिस विषय में भी बोलते, प्रत्येक विषय में वो आप्त होता है। मेरी बात को समझना है। ऋषि जो होते हैं वो प्रत्येक विषय में आप्त होता है, वो जो भी बता रहा है वो सब सही बता रहा है, क्योंकि वो आप्त व्यक्ति है, वो सब विषयों में होता है। जिस विषय में भी वो ना जाने गए विषय में वो बोल नहीं सकता। अगर बोल रहा है, वो ऋषि है, आप्त है, तो वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, क्योंकि बिना जाने, बिना समझे वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ऋषि का मतलब ये वो है मंत्र दृष्टा, जिसने समाधि लगाई, जिसकी अविद्या समाप्त हो गई, जिसके क्लेश समाप्त हो गए, जिसने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया, वो ऋषि है। यहाँ पर वो झूठ कभी बोल नहीं सकते, उनके पास अविद्या ही नहीं है। अविद्या जिसके पास होती है वही गलत करता है, वही झूठ बोल सकता है, इसलिए वो पूर्ण आप्त है। वो भी ऋषि भी हमारे लिए वो अलग बात है। जिसको उसने प्राप्त किया, जाना है, उन सबको पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष किया है या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जो बताएगा, बताने में पूर्ण आप्त है ऋषि, ये याद रखना। दो बातें हैं। आप्त का मतलब है प्राप्त किया जिसने, तो जो दर्शन किया, प्रत्यक्ष किया, वो पूरा प्रत्यक्ष किया है या अनुमान से भी किया है, शब्द प्रमाण से भी किया। सब कुछ प्रत्यक्ष कर नहीं सकता मनुष्य, लेकिन उसने जो जाना है, उस जानने में सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं है। हो सकता 90% प्रत्यक्ष हो, 80% प्रत्यक्ष हो, बाकी कुछ अनुमान होगा, कुछ शब्द प्रमाण होगा। लेकिन वो जो बताएगा हमारे को, जो भी बताएगा, वो 100% हमारे लिए आप्त होगा।
बताने में सब 100% वो आप्त होगा, उसके जानने में वो 100% वो प्रत्यक्ष किया ऐसा नहीं होगा, पर वो प्रमाण पूर्वक ही बोलेगा। तो आप्त व्यक्ति हमारे लिए पूर्ण आप्त होगा बताने में। जो ईश्वर बताए वो ऋषि बताए, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। प्राप्ति में दोनों में अंतर है, बताने में दोनों एक जैसे हैं। पर आप और हम नहीं है ना। हाँ जी, बिंदु जी क्या उम्र है, तो उन्होंने जो भी उम्र बताया मेरे लिए वो आप्त है, मेरे को स्वीकार करना है। छोटा बच्चा होता है ना, 5 साल का बच्चा, उससे पूछिएगा आपकी एज क्या है, वो बोलेगा 5 years old, ऐसा जो भी बोलेगा। तो 5 साल का हूँ बोलेगा, 4 साल का बोलेगा, जो बोलने वाला, तो हम मानेंगे वो हमारे लिए आप्त है। हाँ जी, बिंदु जी कितना पैसा जमा है आपके अकाउंट में, हमने उन्होंने जो भी बोला है, मैं नहीं मानूंगा। आपकी कितनी संपत्ति है मैं पूछूं और उन्होंने जो बोल दिया, मैं कैसे मानूंगा? मैं नहीं मान सकता। ऋचा जी आप लड़ते हो, नहीं जी मैं नहीं लड़ती हूं, मैं तो नहीं मानूंगा। मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा। सभी आप्त हैं आप लोग, पर कहीं मैं मान रहा हूं, कहीं मैं नहीं मान रहा हूं। ये कमी किसकी है? हमारी है। हम ऑनेस्ट नहीं बन रहे, हम विश्वास उत्पन्न नहीं कर रहे हम अपने लोगों में। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अरे मेरी बात तो छोड़ दीजिएगा, पत्नी नहीं मानती है पति को पूरी तरह हर बात में। मेरी बात को समझना, किसी किसी के लिए वो तो आप्त है, वो पति और पत्नी, सास बहू, गुरु शिष्य, सब लोग आप्त हैं, पर सभी विषयों में थोड़े हैं। ऋषि तो सब विषयों में आप्त है हमारे लिए, परमात्मा भी सभी विषयों में आप्त है। लेकिन माता पिता गुरु शिष्य जो भी हमारे संबंध हैं, जो भी हम जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हम सब विषयों में आप्त नहीं होते। सबसे निकट का संबंध पति पत्नी का माना जाता है, वो ही नहीं मानते एक दूसरे को हर विषय में। प्रत्येक विषय में एक दूसरे को वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो हर विषय में वो आप्त नहीं होते हैं। इसका मतलब है हम अब एक ये भी बात समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द प्रमाण हमारे लिए। आप तत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा विचार करने का प्रयत्न करना। प्रमाण जिसको कहते हैं ना, आपको समझ में आता है कि प्रमाण का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मानक, द बेस्ट, दुनिया में सबसे उत्कृष्ट चीज होती है मानक, प्रमाण। मतलब प्रमाण को सब स्वीकार करते, कितनी बड़ी चीज है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिसे प्रमाण कहते हैं, जिसको मानक कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं, उसके लिए सब नतमस्तक होते हैं, सब उसके सामने सिर झुकाना पड़ेगा। राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, जो सही है वो सही है, उसको सबको स्वीकार करना पड़ता। प्रमाण का मतलब प्रमाण होता है, कितनी बड़ी चीज है, कितना महत्वपूर्ण है। परमात्मा ने हमें कितना बहुत बड़ा अवसर दिया, सुअवसर दिया है, तुम प्रमाण बनो, और हम ही अपने हाथों से हम नहीं बन रहे। देख लो, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हमें कितनी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दिया उन्हें, परमात्मा ने एक बहुत बड़ा अवसर, सुअवसर दिया। प्रमाण बना रहे हैं हमको परमात्मा, तुम प्रमाण हो। प्रमाण तो बहुत बड़ी चीज होती है, मानक तो मानक, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड होता है। जैसे मान लीजिएगा आइंस्टीन ने जो बोला है वो साइंस वालों के लिए मानक है ना, प्रमाण है, कितनी बड़ी चीज होती है। न्यूटन ने जो बोला है वो साइंस मानने वालों के लिए वो मानक होता है, प्रमाण होता है। APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल्स के बारे में जो बोला है वो हमारे लिए मानक होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई आदमी कुछ भी बोले, उसके लिए वो हमारे लिए प्रमाण बने, कितनी बड़ी चीज है। आप समझने का प्रयत्न करिएगा। यानी कितना हमें सुअवसर दिया परमात्मा ने कि आप हम सब मानक बन सके, प्रमाण बन सके, और हमने जो बोला वो सब स्वीकार कर सके। अगर कोई नहीं करते हैं
इसका मतलब है हम उनके प्रति ये विश्वास नहीं दिला पाए, अर्थात उनको हम पर विश्वास नहीं है। बच्चों को माँ बाप पर विश्वास नहीं है और माँ बाप को बच्चों पर विश्वास नहीं है। पति पत्नी को एक दूसरे के विश्वास नहीं है, सास बहू को एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, गुरु शिष्य के प्रति एक दूसरे का विश्वास नहीं, जो भी है सबके साथ लगा सकते हैं। अगर हम अपने ही आंतों से अविश्वास उत्पन्न कर रहे हैं, हम मानक नहीं बन पा रहे हैं, जबकि कितना बड़ा सुअवसर दिया परमात्मा ने हमको, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अपने आप को गिरा रहे हैं। हाँ, मोटी भाषा में बोलूं, हम अपने आप को गिरा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, गर्त की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए मानक बनना है, हमें प्रमाण बनना है, सामने वाले हमें स्वीकार कर सके, इतना ऑनेस्टी उनके अंदर आ सके और इतना विश्वास दिला सके, हम अपने आप का, अपने जीवन को ऐसा बना सके, सामने वाले हमने जो बोला वो स्वीकार कर सके, उनके अंदर संशय उत्पन्न ना हो सके। ऐसी परिस्थिति हम सबको उत्पन्न करनी है। इसलिए कहा जा रहा है हम सब आप्त बन सकते हैं। थोड़ा बहुत आप्त बनना तो वो तो चोर डाकू लुटेरा भी आप्त है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें और हमारे में थोड़ा बहुत ही अंतर है, 19-20 का अंतर। चोर लुटेरे डाकू में और हमारे में थोड़ा बहुत अंतर है, क्योंकि वो पकड़ में आया हुआ है, हम लोग पकड़ में नहीं आए, बस इतना ही अंतर है। वो पकड़ में आया हुआ इसलिए उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि ये गलत आदमी है, और हम गलत होते हुए भी हम गलत नहीं माने जा रहे हैं क्योंकि हम पकड़ में नहीं आए, बस इतना अंतर है। तो इसलिए हम सबको उस स्थिति तक पहुंचना है कि जैसे ऋषि आप तो बनता है, जो भी बोलता है ऋषि, जो भी बोलता है, जिस विषय में बोलता है, वो हमारे लिए वो प्रमाण है, क्योंकि वो ऋषि है, वो गलत बोल नहीं सकता। अगर आपको गलत लगता है तो उसकी परीक्षा करो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, परीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप ऋषि मान करके फिर आप संशय करो, इसमें आपत्ति है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आपको मानने से पहले, उसको ऋषि मानने से पहले उसकी परीक्षा करो कि वो ऋषि है या नहीं है, वो आप्त है या नहीं है, उसमें परीक्षा कर लो। आप अपना तसल्ली कर लो परीक्षा करके, और परीक्षा से सिद्ध हो गया वो ऋषि है, तो फिर उसमें फिर संशय नहीं कर सकते, उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। मीठा मीठा गड़ब, कड़वा कड़वा तू, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग यही करते हैं, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। हम लोग यही करते हैं, चाहे हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़े या कोई भी शास्त्र पढ़ें, तो उनमें से वो जो आपके हमारे अनुकूल जो जो बातें लगती है ना, वो सब हमारे लिए बहुत अच्छे लगते हैं, और जो बातें हमारे लिए अनुकूल नहीं लगती, मतलब जैसे बर्ताव हम करना चाहते हैं उसके विपरीत लगते हैं, वो आपको भाते नहीं हैं। उसके लिए नहीं, ऐसा थोड़ा होता है, हाँ ये तो आजकल थोड़ा ऐसा होगा, तो लिख दिया होगा उस समय ऐसा होता हो, मतलब कैसे उड़ा देते हैं ना उन बातों को हम लोग। मतलब अपने अनुकूल बातों को तो हमने स्वीकार कर लिया, और हमारे सोच के विपरीत बातें हैं, वो भी ऋषि के, हम नहीं मानते। कितना विश्वास पैदा करते हम लोग, हमें एहसास नहीं हो रहा है हम कितना उनकी अवहेलना करते हैं। अरे ऋषियों की तो बात छोड़िए, भगवान को हम इतनी अवहेलना करते हैं, उनको ताक में रख करके चलते हैं उनको। जैसे किसी आदमी को हम कोई किसी कोने में बिठा गए तो वहीं बैठ, ऐसा करते हैं ना। मान लो कोई बहुत गंदा आदमी हो, गंदा का मतलब है उसके कपड़े बहुत गंदे हैं, नहाया नहीं, बहुत पता नहीं किस स्थिति में है, उसको घर में नहीं प्रवेश करने देंगे, नहीं दूर दूर बाहर ही रहो, आपको खाना चाहिए हम दे देंगे, दूर रहो, वो भी बहुत दूर से दे देंगे। ऐसे भगवान को हमने कर रखा है, उसको हे कर दिया, उसको त्याग कर दिया। जब भगवान को ही नहीं मानते, हम ऋषियों को कहाँ से मानेंगे? तो ये जो आप तत्व है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हर व्यक्ति आप्त है, लेकिन हर व्यक्ति हर विषय में आप्त नहीं। इस बात को समझना, चाहे वो चोर डाकू भी क्यों ना, वो आप्त होता है,
हाँ, एक चोर दूसरे चोर को कुछ बताएगा तो वो मानता है नहीं मानता है। एक टेररिस्ट दूसरे टेररिस्ट को बोलता है हाँ हमको हमने ये कर दिया है, वो काम वहाँ बम लगा दिया है, दूसरा टेररिस्ट मान लेगा, वो आप थे उसके लिए, अपने परिवार के लिए भी आप थे। वो तो बड़े लोग हैं, छोटे लोगों की बात करता हूँ। आपको पता है आपके मोहल्ले में एक चोर रहता है, हाँ आपको पता है ये चोरियां करता रहता, कई बार पकड़ लिया, मतलब कई बार पकड़ चुके उसको, लेकिन वो रहता है, वो उसका घर है, जैसे भी है, जैसे भी रहता है, वो आपके मोहल्ले में रहता, आप सबको पता है ये चोर है, वो भी आपके लिए आप तो होता है। हाँ, वो भी आपके लिए आप तो होता है। और आप कहीं जाने लग रहे हो तो वो आपको रोकता है, मत जाना मैडम, उधर जो है ना वो सब मार्केट बंद है, देखो ना सब लोग आ रहे हैं, सब लौट के आ रहे हैं, मार्केट बंद है। तो आप उसकी बात मानोगे, आप भी लौट के आओगे। वो किसी ना किसी विषय में वो व्यक्ति भी आपके लिए आप तो होगा, पर हर विषय में होगा ऐसा तो होता नहीं है। जब घर वाले ही हर विषय में आप तो नहीं होते तो वो चोर कैसे होगा? लेकिन चोर भी कभी ना कभी किसी न किसी के लिए वो आप तो होगा। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति आप तो होते हुए भी सभी विषयों में नहीं होते हैं, और हम लोग जिस विषय को नहीं जानते हैं उस विषय में भी आप्त बन करके बोलने लगते हैं, वो भी हमें रोकना है। हमारे को बोलने की बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मतलब बिना पूछे बिना बताए और ना जान करके बस उसमें बोलना बड़ा अच्छा लगता है आदमी को, तो वो सब बंद करना होगा। क्योंकि ये जो बोलना है ना, ये जो मौन रहने का जो विधान किया है, मौन रहना भी एक बहुत बड़ा तप है, और तप से परमात्मा प्राप्त होता है, याद रखना। आपने उपनिषद पढ़ी है ना, सत्येन लभ्या तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। वहां तपस्या से भी परमात्मा मिलता है, यानी मौन रहने से परमात्मा मिलता है, याद रखना। परमात्मा के मिलन के पीछे जितने कारण हैं, उन कारणों में एक बहुत बड़ा कारण है मौन रहना, ये याद रखना। तो क्योंकि जब हम अपनी वाणी को बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, जहां आवश्यकता नहीं वहां भी बोलने लगते हैं, तो झूठ हो जाता है, असत्य हो जाता है, और जो जितना कम बोलेंगे उतने ही असत्य से हम बच सकते हैं। इसलिए मौन रह करके अपनी वाणी को हम बचा के रखते हैं गलत कामों से। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं। तो ऋषि, आर्य, म्लेच्छ, इन तीनों में ये समान लक्षण है कि सब आप्त बन सकते हैं, लेकिन कहाँ कितने तक आप्त बन सकते हैं ये हमें सब निर्धारण करके चलना होता है। और एक बहुत बड़ी बात मैंने आपके सामने कही है, हम अपने आप को आप्त बनाने की चेष्टा में रहे, ना कि हम आप तत्व को घटाए नहीं, अपनी डिग्निटी को, अपनी ऊंचाई को, अपने अस्तित्व को कम मत करें, अपने औदा को ऊंचा उठाएं, नीचे मत गिराइए। ये इसी आप तत्व से ही होगा। अर्थात हम जितने सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनते जाएंगे, न्यायप्रिय बनते जाएंगे, उतने ही हमारे में आप तत्व बढ़ेगा। और आप तत्व का जो प्रतिशत है हमारे में, वो घटना नहीं चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि प्रमाण बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैंने जैसे मैं कहूँ जी, उन्होंने वेद प्रिया जी ने एक बात कही था, अच्छा उन्होंने बोला तो सही बोला है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। मतलब उन्होंने बोला है तो सही बोला है, बस उसमें मैं सोचूं नहीं, क्योंकि वो बिना सोचे समझे नहीं बोलेंगे। तो ऐसा हमारे अंदर वो विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को उन्नत कर सके, अपने आप को बढ़ा सके। इंद्रम वर्धन तो अपतुरा, वो मंत्र बोलते हैं ना आप लोग, बढ़ने की बात करना है। कृण्वंतो विश्वमार्यम, वो वाला मंत्र आता है ना, उसमें बढ़ने की बात वेद कहता है, घटने की बात नहीं कहता है। तो इसलिए हमारा आप तत्व बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए।
और उसके लिए हमारे अंदर वो सत्यता, वो न्याय, वो जो भी विधि विधान है वो हमारे अंदर भरते जाए, ऐसा समझ करके चलिएगा। इसलिए कह रहे हैं तथा च सर्वेषां व्यवहारा प्रवर्तन्ते, तभी जब सभी लोग आप्त बनते हैं तभी जो है संसार में व्यवहार चल पाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, आप मॉल में जाते हैं या ग्रोसरी लेने जाते हैं, कहीं भी जाते, सुपरमार्केट में, कहीं भी बाजार में, इधर उधर कहीं भी जाते हो, ठीक है, और आपने 2000 का नोट दे दिया, आपको विश्वास है कि वो लौटा के देगा हमारे को बचे हुए पैसे। कोई भी दुकानदार है, आपको नहीं पता है, आप पहली बार गए हो वहां पर। अब कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं हम लोग, यात्रा करके जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं भी जाते हैं, आपको पता है आप दोगे तो वो देगा। इतनी ऑनेस्टी है, इतना विश्वास है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। तो ऐसे ही हम जितना अधिक अपने आप को बढ़ाएंगे और सामने वाले बढ़ाएंगे तो हमारा जो व्यवहार है वो बहुत उत्तम चलता जाएगा। तथा च सर्वेषां व्यवहारा प्रवर्तन्ते, सब आप्त होने के कारण से, सब लोग आप्त का व्यवहार करने के कारण से, सब लोग यथार्थ व्यवहार करने के कारण से सर्वेषां व्यवहार प्रवर्तन्ते, सब लोगों का व्यवहार समुचित रूप से चलता है। संसार तभी चल रहा है इसी सत्यता के कारण से। सत्येन उत्थिता भूमि, वेद कहता है इस संसार को, इस धरती को सत्य ने उठाया हुआ है। मतलब पृथ्वी शेषनाग के ऊपर नहीं है, याद रखना। पृथ्वी किसके ऊपर है? सत्य के ऊपर है। सत्य ने उठाया हुआ है, सत्य घुमा रहा है इस पृथ्वी को, सत्य के आश्रय से चल रहा है। तो हमारा व्यवहार भी इसी सत्य के आश्रय से चल रहा है। इसलिए हम सब आप्त है, तभी जाकर के व्यवहार हम कर पाते, नहीं तो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे, ये कहना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। एवं एभिः प्रमाणे देव मनुष्य तिरश्चाम व्यवहाराः प्रकल्पन्ते न अतो अन्यथा इति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, सिद्धांत बताया जा रहा है। एवं, इस प्रकार से, जो भी ऊपर बात कही गई है इन सब को ध्यान में रखते हुए, एभिः प्रमाणे, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, एभिः प्रमाणे, इन चारों प्रमाणों के द्वारा या इन चारों प्रमाणों से, देव, जो देने वाले होते हैं, देव होते हैं, जिसका धर्म ही देना होता है, वो देव, और मनुष्य, हम जैसे मनुष्य लोग, और तिरश्चाम, और मनुष्येतर जितनी भी योनियों में रहने वाले प्राणी, चाहे वो 4 पाँव वाले हो, 2 पाँव वाले हो, या चाहे कितने पाँव वाले हो, सभी। तिरश्चा का मतलब मनुष्येतर योनियों में रहने वाले समस्त प्राणी। तो ये भी प्रमाणे, इन चारों प्रमाणों के द्वारा देवलोग हो, मनुष्य लोग हो, या मनुष्येतर जो और प्राणी है, सबका व्यवहार प्रकल्पन्ते, समर्थ होते हैं। अर्थात इन चारों प्रमाणों का प्रयोग सब लोग करते हैं, ये इसका अभिप्राय है। सब लोग का मतलब है देवलोग भी करते हैं, मनुष्य लोग भी करते हैं। अब मनुष्येतर योनियां हैं, क्या वो भी प्रमाणों का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं ना, क्यों नहीं करते। प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करते हैं, और अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं, शब्द प्रमाण का भी प्रयोग करते हैं, और तो और उपमान प्रमाण का भी प्रयोग करेंगे। बस वो बता नहीं सकते, बस यूं समझ लेना, वो बता नहीं सकते। हाँ, जैसा वहां पर उसको देखा है कि एक आदमी कुत्ते को देख करके लाठी उठाता है, मतलब उसको मारने दौड़ता है, ठीक है ना, उसका स्वभाव देखेंगे। और दूसरी जगह पर उसी जैसा किसी को देखेंगे ना, ये भी वैसे ही लग रहा है, कुत्ता भाग जाएगा, ठीक है ना। पकड़ रहे हैं मेरी बात को? वो भले ही नहीं बताएगा, वो दूसरे के लिए संजय संजी संबंध को अभिव्यक्त करेगा, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो भी कहे ये भी वैसा ही दिख रहा है, वो भी ऐसा। माने शब्द प्रमाण का तो पता ही है आपको कि वो आवाज़ करेंगे, कि वो संकेत करेंगे कि भाई कोई आने वाला है। और पशुओं को, पक्षियों को कुछ चीज़ों का पता लगता है,
जैसे आंधी आने लगे या तूफान आने लगे या भूकंप आने लगे तो हम लोगों को नहीं पता लगे, लेकिन उन लोगों को पूर्वाभास होने लगता है। भगवान ने उनको वो सामर्थ्य दिए हैं। तो जैसे उनका होता है, अथवा मान लीजिए उनके ऊपर आक्रमण करने लगे कोई, ऐसा कुछ होगा तो दूसरे जो पशु है वो आगाह करते हैं दूसरे पशुओं को आवाज करके, और वो आवाज़ जो है उनके लिए शब्द प्रमाण होता है। हाँ, ये आ रहा है, इस प्रकार की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब सावधान रहना। इस प्रकार की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है अब शिकारी हमारे लिए आ रहा है या शिकार हमें करना है। जो भी है, उनकी अपने अपने कोड वर्ड्स होते हैं, अपने अपने। वो अव्यक्त शब्दों में करते हैं, हम लोग व्यक्त शब्दों में करते हैं। प्रकट शब्दों में हम लोग करते हैं और पशु पक्षी आदि अव्यक्त शब्दों में करते हैं। तो वो शब्द प्रमाण का भी प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का भी और अनुमान प्रमाण का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, याद रखना। अब शेर को तो देखा नहीं है, लेकिन शेर की आवाज को सुन करके बाकी पशुओं को पता लगता है कि ये शेर है, अब आ रहा है तो बच, तो अनुमान का प्रयोग करेंगे। तो प्रत्यक्ष का भी प्रयोग करते हैं, अनुमान का भी प्रयोग करते हैं, शब्द प्रमाण का भी प्रयोग करते हैं। बस रही बात उपमान का, वो आपको पकड़ना है। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जी नहीं करते तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं, जी नहीं करते तो कोई बात नहीं। ये जरूरी नहीं है चारों प्रमाण सबके लिए हो, कुछ तो है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। बाकी आप समझ लो तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रत्येक प्राणी प्रमाणों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं के कारण से व्यवहार चल रहा है। न अतो अन्यथा इति, इसका मतलब है प्रमाणों के बिना कोई भी प्राणी नहीं चल सकता। ये कह रहे हैं न अतः अन्यथा इति। अतः का मतलब है इन प्रमाणों के बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी नहीं चल सकते। सब लोग प्रमाणों का प्रयोग करते हैं। स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड होते हैं जी, मानक तो मानक ही होते हैं। तो मानकों के आधार पर ही जीना होता है। ये जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा तो उस दिन हम बहुत कुछ सुधर जाएंगे, क्योंकि बहुत जगहों पर हम मानक का प्रमाणों का प्रयोग नहीं करते। जहाँ करते हैं वहाँ हमें शांति मिल रही होती है, जहाँ नहीं करते ना मानकों का, वहाँ दुख ही दुख मिल रहा होता है हमको। उन दुखों से बचने के लिए हमको मानकों का, इन प्रमाणों का प्रयोग करना चाहिए। ये 4 प्रमाण पूरे हो गए हैं, पर थोड़ा सा बचा हुआ है शब्द प्रमाण को लेकर के। कहा जा रहा है कि एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिएगा, सह द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वा, ये 8वां सूत्र है। सह विसर्ग वो संधि के कारण से हट गया है, लोप हो गया है। तो सह, सह का मतलब है सर्वनाम। अब ये सर्वनाम से पहले कोई संज्ञावाची शब्द आया तो आप्तोपदेशः शब्द, इस शब्द ये संज्ञावाची शब्द है। अब इसको संकेत करेगा सह, वह कौन? शब्द प्रमाण। तो सह वह शब्द प्रमाण द्विविधः, 2 प्रकार का है। द्विविधा का मतलब है, द्वि का मतलब 2 होता है, विधा का मतलब है प्रकार। विधा शब्द प्रकारवाची है, प्रकार को बताता है, वेराइटी को बताता है। विधा शब्द जो है ये वेराइटी को, प्रकार को बताने वाला शब्द है। तो द्विविधा का मतलब 2 प्रकार का शब्द प्रमाण होता है। सह द्विविधः, 2 प्रकार का शब्द प्रमाण होता है। वो 2 प्रकार कौन से हैं? तो कहा दृष्ट अदृष्टार्थत्वा। एक दृष्टार्थ वाला है और एक अदृष्टार्थ वाला है। दृष्ट कहते हैं प्रत्यक्ष और अदृष्ट कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो दृष्टार्थ वाला का मतलब प्रत्यक्ष विषय वाला, और अदृष्ट अर्थ का मतलब है अप्रत्यक्ष विषय वाला। अर्थ का मतलब विषय। तो दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, प्रत्यक्ष विषय वाला और अप्रत्यक्ष विषय वाला। सब पंचमी है तो होने से, प्रत्यक्ष विषय वाला होने से और अप्रत्यक्ष विषय वाला होने से वह शब्द प्रमाण 2 प्रकार का है। ये हेतु है, कारण है। सह द्विविधः, वह शब्द प्रमाण 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का क्यों? हेतु क्या है, कारण क्या है? दृष्ट अदृष्टार्थत्वात्, दृष्ट विषय वाला और अदृष्ट विषय वाला। तो दृष्ट विषय वाले, अदृष्ट विषय वाले होने से
दृष्ट विषय वाले अदृष्ट विषय वाले होने से वह शब्द प्रमाण दो प्रकार का है, ये इसका अभिप्राय है। अब दृष्ट क्या है, अदृष्ट क्या है, ये भाष्यकार स्वयं स्पष्ट करेंगे। यस्य इह दृश्यते अर्थ सदृष्टार्थ, बहुत सरल शब्दों में उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, समझाया है, उसको परिभाषित किया है। यस्य इह दृश्यते, यस्य जिसको, यानी जिस शब्द प्रमाण को, यानी शब्द प्रमाण के बारे में, यानी शब्द प्रमाण के माध्यम से आपने जाना है। यस्य जिसको, यहाँ इसी शरीर में रहते हुए, इसी लोक में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए दृश्यते देखते हो, स अर्थ उसी अर्थ को दृष्टार्थ कहते हैं। मतलब आपको किसी ने बोला है कि हाथी कैसा होता है, आपने देखा ही नहीं, अब बच्चे हो नहीं देखा, या बड़े भी हो नहीं देखा है, तो किसी ने आपको बताया कि हाथी ऐसा ऐसा होता है, अथवा कोई ऐसा पशु जिसके बारे में आपने नहीं सुना है तो कोई बताएगा आपको। अब बताने के बाद में उस पशु को आप देखने के लिए जब कभी आपके सामने आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा ना, इसी शरीर में आपको प्रत्यक्ष हो रहा है। क्यों बैठे रहते हो आप निठल्ले, मेहनत करो ना, पुरुषार्थ करो। आप ऐसे खाली पीली रहते हो, ऐसे किसी बच्चे को बोला है पढ़ लिख लिया, मतलब कुछ तो पढ़ लिया ना उसने, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएट व्यक्ति है, और खाली पीली बैठा है, खा रहा है माँ बाप का, और उसको कोई समझदार आदमी ने उसको बोला है अरे तुम मेहनत कर, पुरुषार्थ करो, ऐसे ऐसे कर, उसको विधि बता दिया, उसको उपाय बताया, या जो भी बताया, ऐसा करने से आपको ये मिलेगा, आप वहाँ जाओ वो मिलेगा, कुछ भी बताएगा, उसके लिए वो शब्द प्रमाण है, तो उसको वो जाएगा तो उसको वह वैसा वैसा मिल गया, तो उसने देख लिया ना। तो ऐसे आप किसी भी विषय के बारे में समझ सकते हैं। जो आपने नहीं जाना, नहीं जानी गई वस्तु को किसी ने शब्द प्रमाण के माध्यम से आपको जानकारी दी, तो आप इसी शरीर में रहते हो, पता नहीं किस किस को आप प्रत्यक्ष कर लोगे। तो जिस जिस को आप प्रत्यक्ष कर लोगे वो दृष्टांत हो जाएगा, चाहे भौतिक विषय में हो चाहे किसी आध्यात्मिक विषय में हो। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में किसी ने बताया आपको, ऐसे ऐसे आत्मा होता है, ऐसे ऐसा परमात्मा होता है, पंचभूत ऐसे होते हैं, तन्मात्राएं ऐसी होती हैं, हाँ, इंद्रियां ऐसी होती है, अहंकार ऐसा होता है, मन ऐसा होता है, महतत्व ऐसा होता है, सत्वरस्तम ऐसे होते हैं, जो भी आपको बता दिया, आप इसी जीवन में चाहे तो आप प्रत्यक्ष कर सकते हो। इसको दृष्टार्थ भी बना सकते हो या अदृष्टार्थ भी बना सकते हो, आपके हाथ में। लेकिन बहुत कुछ दृष्टार्थ होते हैं, तो जो दृष्टार्थ होते हैं इसी शरीर में, इसी काल में, जब तक जिएंगे, जब तक शरीर नहीं छूटेगा, तब तक हम बहुत कुछ जिन जिन को हम प्रत्यक्ष करते हैं वो सब दृष्टार्थ बन जाएंगे। फिर कहा यस्य अमूत्र प्रतीयते सो अदृष्टार्थ, और जो अमूत्र, अमूत्र कहते हैं अगले जन्म के लिए, इह जन्मनि अमूत्र जन्मनि, अमूत्र का मतलब अगले जन्म में, और जो अगले जन्म में प्रतीत होगा या जो अगले जन्म के लिए होता है वो अदृष्टार्थ कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा जी, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा हो तो आप हवन करिए, तो आपने हवन किया, यज्ञ किया, जो भी आपने किया, तो उस स्वर्ग को तो आप अगले में ही पाओगे, इस शरीर में रहते हुए तो प्राप्त नहीं करोगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगले जीवन के लिए होंगे, बहुत सारे ऐसे कर्म हैं हमारे जो अगले जीवन के लिए होंगे, बहुत सारे कर्म हैं जो इसी जीवन में उसको दर्शन प्रत्यक्ष हो जाता है। मजदूर जो है वो आपने घर में बुलाया, जी हमारे घर में पेंट बहुत समय हो गया है, थोड़ा पेंट करने के लिए आप चाहिए, तो मजदूर को बुलाया आपने, 2 दिन में उससे पेंट करवा लिया और उसको जो भी मजदूरी बनती दे दिया, उसको इसी जीवन में फल मिल गया। कितने कर्म हैं जो इसी जीवन में, कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है, कुछ कर्मों का फल कुछ घंटों के बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल जो है वो सुबह करेंगे तो शाम को मिलेगा, कुछ कर्मों का फल अगले दिन में मिलेगा, कुछ कर्मों का फल 1 सप्ताह में मिलेगा, कुछ कर्मों का फल जो है
एक पक्ष में 15 दिन के बाद मिलेगा, कुछ कर्मों का फल जो है 1 महीने के बाद मिलेगा, कुछ कर्मों का फल 1 साल के बाद मिलेगा, 10 साल के बाद मिलेगा, 20 साल के बाद मिलेगा, 50 साल के बाद मिलेगा, ऐसा भी होता है। पर मिल रहा है ये सब इसी जन्म में। और बहुत सारे ऐसे कर्म हैं, उन कर्मों का फल इसी जन्म में नहीं मिल सकता। मान लीजिएगा आप में से या मैंने या आप में कोई भी, हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा कर्म किया जिसको कुत्ता बनाना हो भगवान को। अब इसी जन्म में कैसे बनाएंगे आपको? पहले से आप शरीर में हो, ऐसे थोड़ा चेंज किया जाता है। ओम चू मंत्र आपके ऊपर हाथ धर दिया तो आप कुत्ता बन गए, ठीक है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए अगले जन्म के लिए वेट करना पड़ेगा हमको, तो वो अदृष्ट होगा। तो ऐसे ही यहाँ समझ लीजिएगा कि शब्द प्रमाण से जो भी हमें जानकारी मिलती है, शब्द प्रमाण के माध्यम से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो 2 प्रकार का होता है। इसी जीवन में हम उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, वो दृष्टार्थ है। जो इस जीवन में प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अगले जीवनों में प्रत्यक्ष करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद अगले जीवन में कर सकते, 2 जीवनों के बाद कर सकते, 5 जीवनों के बाद कर सकते हैं, और 4 अरब 32 करोड़ में 4 अरब साल के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी होते हैं। कर्म ही ऐसे करते हैं हम, पता नहीं अनगिनत कर्म करते हैं। कौन सा कर्म कब फल देगा ये तो भगवान ही जान सकता है पूरा पूरा। हम लोग तो केवल संभावना कर सकते, कुछ अनुमान कर सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा भगवान जानता है। तो अदृष्ट अर्थ तो बहुत व्यापक है। एवं ऋषि लौकिक वाक्यानां विभागयति, इस प्रकार से ऋषि लौकिक वाक्यानां, ऋषि और लौकिक मतलब, ऋषि का मतलब है वैदिक वाक्य और लौकिक मतलब लोक के वाक्य। तो वैदिक और लौकिक इन वाक्यों का ये विभाग कर सकते हैं कि वैदिक वाक्य का मतलब होते हैं जो अगले जीवन के लिए या मुक्ति के लिए होते हैं, तो अदृष्ट फल वाले होते हैं। और लौकिक वाक्य का मतलब ये होता है कि आपने किया है तो इसी लोक में ही आपको मिलने वाला, इहलोक में, इसी लोक में आपको जो फल मिलने वाले हैं वो लौकिक वाक्य होंगे। और ऋषि वाक्य का मतलब ये होता है जो अगले जीवन के लिए होंगे, ऐसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के 2 प्रकार का विभाग कर दिया इन्होंने, वैदिक और लौकिक। वैदिक से आप अगले जन्म के लिए, परलोक के लिए, मुक्ति के लिए जो भी कर सकते हैं वो उसके लिए मान लीजिएगा। लौकिक का मतलब है इसी जन्म में जो फल मिलने वाले। तो अंत में एक प्रश्न किया जा रहा है, किमर्थम पुनः इदम उच्यते, ये बात क्यों बताई जा रही है? मतलब ये जो 2 विभाग कर रहे हो ना आप, दृष्ट और अदृष्ट के रूप में, मतलब शब्द प्रमाण जो है 2 प्रकार का होता है, दृष्टार्थ के लिए भी होता है और अदृष्टार्थ के लिए भी होता है। तो आप किस लिए बता रहे हो ये बात? तो कह रहे हैं किमर्थम पुनरिदमुच्यते, आप क्यों इस बात को ऐसा कह रहे हो? तो कहते हैं स न मन्येता दृष्टार्थ एव आप्तोपदेश प्रमाणम। कोई व्यक्ति ऐसा ना मान ले कि दृष्टार्थ को ही आप्तोपदेश, आपका उपदेश जो है वो दृष्टार्थ ही होता है और वही प्रमाण होता है। अर्थस्य अवधारणादिति, क्योंकि उस अर्थ को हम निश्चय कर लेते ना प्रत्यक्ष करके। मतलब किसी ने आपको उपदेश किया है कि हाँ जी आप मेहनत करो, तो आप जो है एक काम करो, आप एक आम का पेड़ लगाओ, और आम का पेड़ लगाएंगे तो वो हाइब्रिड वाला नहीं, थोड़ा पुराने अपने जो निरंतर जो पीछे ऑर्गेनिक वाला आप लगा लो, जैविक लगा लो, जो भी आप कह सकते हैं। तो आपको 10 साल में जाकर के, 15 साल में जाकर के आपको फल मिलेगा, मिल जाता है। हमने देखा है, हमने भी बचपन में जो डाला है या बोया है और कुछ साल पहले भी किया है, तो वो बड़े होकर के आज फल दे रहे हैं। तो कोई ये ना समझे कि ये जो शब्द प्रमाण होता है, स न मन्येता, सा मतलब वह कोई भी व्यक्ति, न मन्येता ऐसा ना माने कि दृष्टार्थ एव आप्तोपदेश प्रमाणम, दृष्टार्थ को ही आप्तोपदेश का प्रमाण माने। दृष्टार्थ एव आप्तोपदेश, आपका जो उपदेश है वो दृष्टार्थ ही होता है, ऐसा उसी को प्रमाण माने।
ऐसा ना हो। अदृष्टार्थ को भी प्रमाण माने वो व्यक्ति, मतलब स्वर्ग की इच्छा हो तो हवन करे, यज्ञ करे, वो इस जन्म में तो हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। फिर मैं तो नहीं मानता जी, पता नहीं किसने देखा अगले जन्म को, मैं नहीं मानूंगा। अगर ऐसे करके चलने लग जाएंगे तो पूरा अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए केवल दृष्टार्थ को ही शब्द प्रमाण नहीं मानना, मतलब कोई भी आप्त व्यक्ति हमें जो बताएगा तो वो दृष्टार्थ होगा तो उसको हम प्रमाण मान लेंगे, और अदृष्टार्थ होगा तो हम प्रमाण नहीं मानेंगे। ऐसा ना करें हम लोग। उसके लिए दो भेद है। किमर्थम पुनः इदम उच्यते, ये भेद क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कोई व्यक्ति ऐसा ना माने कि दृष्ट अर्थ को ही आप्तोपदेश का प्रमाण मान ले वो, और अदृष्ट अर्थ को ना माने। अर्थस्य अवधारणात्, क्योंकि दृष्टार्थ का जो अर्थ है उसको हम प्रत्यक्ष करके निश्चय कर लेते ना, हाँ उन्होंने जो बोला है और मैंने प्रत्यक्ष कर लिया और ये सही निकला। और अदृष्टार्थ को हम प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते, अब प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं तो उसको ना माने, ऐसा कभी ना करें। तो अदृष्टार्थो भी प्रमाणम, इसलिए अदृष्टार्थ को भी हम लोगों को प्रमाण मानना चाहिए। अर्थस्य अनुमानादिति, क्योंकि उस अदृष्टार्थ का हम अनुमान कर लेंगे ना। भाई लिंग से लिंगी का अनुमान होता ही है, कोई बात नहीं, इस जीवन में हमें प्रत्यक्ष नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अनुमान तो कर लेंगे ना उसका। आप्तोपदेश के द्वारा जो भी हमें बताया गया है, समझाया गया है, उसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे इसी जीवन में, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे चिन्ह हैं, लक्षण हैं, उनके माध्यम से उस आप्त के द्वारा बताए गए उस विषय का अनुमान तो कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं अर्थस्य अनुमानादिति, उस अर्थ को हम अनुमान कर लेंगे, क्योंकि उसने बताया है, आप्त ने बताया है, तो हमने शब्द प्रमाण के माध्यम से मान लिया है, और मान करके उसके चिन्हों को पकड़ करके, उसके लिंगों को देख करके लिंगी का हम अनुमान कर लेंगे। भले ही इस जन्म में हम नहीं कर पाएंगे, अगले जीवन में उसका दर्शन करेंगे, लेकिन अनुमान तो कर सकते नहीं। यहाँ पर हम अगर ऐसा कर्म इसने किया है, देखो जी कर्म आप करो तो आपको अगले जीवन में बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। मैं नहीं मानता जी अगले जीवन, इस जीवन में मैं देख नहीं सकता, क्यों मानूं? अरे भले आदमी नहीं देख सकता, प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, तो अनुमान कर सकते हो। कैसे करूंगा जी? बिल्कुल अभी मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी, किनका नाम लेगा? सुभाष जी, आपके बच्चे अंबानी के बच्चों की तरह पल रहे हैं ना? नहीं पल रहे ना, वो आपके बच्चों की तरह ही पल रहे हैं। उनकी वो सुविधाएं आप नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपके ऐसे कर्म है और आपके बच्चों के भी ऐसे कर्म है, और उनके वैसे कर्म है, उनके बच्चों के वैसे कर्म है। ठीक है, तो अनुमान कर सकते, देखो बेटा, आप अपने बेटे को, बेटी को, जो भी आपके बच्चे आप बता सकते, देखो बेटा आपको जो मैं दे पा रहा हूँ ना, वो इसलिए दे पा रहा हूँ इतना, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे। अगर हम इस बार और ऐसा बढ़िया कर्म करेंगे और मेहनत करेंगे तो उनकी तरह भी हम लोग जी सकेंगे जैसे वो जी रहे हैं। वो आज ऐसा जी रहे हैं तो उन्होंने पिछले जन्मों में ऐसा कर्म किए, तभी तो उनके यहाँ वो पैदा हो रहे हैं। और आज जो भी बच्चे पैदा हुए उनके यहाँ, 1-2 बच्चे जो भी होंगे छोटे बच्चे, वो उन ऐसे कर्मों को लेके आए। तो हम अनुमान तो कर सकते हैं ना। आज हम लोग ऐसा है, इस स्थिति में है, तो हमसे जो नीचे के लोग हैं उनको देख करके भी तो अनुमान करेंगे ना। तो ऐसे आगे के लिए भी अनुमान करेंगे, भले आज प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए कह रहे हैं अर्थस्य अनुमानादिति, अर्थ का तो अनुमान हो ही सकता है, हम कर ही सकते हैं ना। इसलिए कोई ये ना माने अदृष्ट को हम प्रमाण नहीं मानेंगे, केवल दृष्ट को ही मानेंगे, इसको ऐसा ना समझे। वो अदृष्ट भी प्रमाण होता है, क्योंकि उसका भी हम लोग अनुमान कर सकते हैं। इसलिए शब्द प्रमाण 2 प्रकार का है, वो दृष्टार्थ भी होता है और अदृष्टार्थ भी होता है। ये कह करके इसको समाप्त कर दिया। ये प्रमाण का जो लक्षण था कि प्रमाण एक पदार्थ है 16 पदार्थों में, उस प्रमाण को यहाँ पर बताया है, विभाग कर दिया कि 4 प्रमाण होते हैं, फिर एक एक का लक्षण कर दिया। अब आगे जब सारे पदार्थों के लक्षण पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद
फिर वापस आएंगे, इनकी परीक्षा करेंगे। उस प्रारंभ में आपने सुना है ना, एक होता है उद्देश्य और एक होता है लक्षण और एक होता है परीक्षा। इस शास्त्र के 3 ही तो विषय है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। याद आ रहा है आप लोगों को? ये शब्द परिचित हो रहे हैं? नहीं याद आ रहा है तो पीछे खोल करके आवृत्ति करो बार बार, ताकि वो दिमाग में बैठेंगे। उद्देश्य बोलते ही समझ में आना चाहिए उद्देश्य का मतलब क्या होता है, लक्षण का मतलब क्या होता है और परीक्षा का मतलब क्या होता है। तो पीछे के सारे शब्दों को बार बार रिपीट करो, जैसे प्रमाता है, प्रमेय है, प्रमिति है, ये सब बातों को आपको बार बार पढ़ करके उनको बार बार देखने से वो बुद्धि में, मन में बैठेंगे। एक बार पढ़ करके आगे बढ़ोगे तो फिर वो भूल जाएंगे आप लोग, फिर आपके लिए वो शब्द ही बड़ा परेशान करते रहेंगे। जब तक शब्द नहीं समझ में आएगा आगे बढ़ोगे नहीं आप। इसलिए शब्दों का परिचय करने के लिए बार बार इन परिभाषाओं को पढ़े पीछे का, तब जाकर के आप बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। और किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो, मेरे पास 2-3 मिनट है। हाँ जी, वेद प्रिया जी पूछिए। स्वामी जी, इसके उदाहरण क्या होंगे दृष्टार्थ के? कोई भी उदाहरण हो सकता है ना, जैसे अभी मैंने बोला है कि आप करेला ला करके रख दिया आपने घर पे, बेटे ने कहा इसका क्या करोगे, तो आपने कहा इसका भरवा बनाऊंगी। ठीक है, तो आपने शब्द बोल दिया तो उसने मान लिया, शब्द प्रमाण हो गया उसके लिए। लेकिन उसको प्रत्यक्ष करेगा ना वो जब आप बनाओगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप लाओगे, बताओगे, फिर वो आगे चल करके प्रत्यक्ष हो जाएगा। बहुत कुछ होगा ना लोक में, हम जो भी व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ में, वो बनने के बाद प्रत्यक्ष होगा। जैसे आपने बताया कि हम बोलेंगे अभी तो वो शब्द प्रमाण है कि आपने जो बोला इसका भरवा करेला बनाऊंगी, ये भरवा क्या बोलते हैं टिंडा बनाऊंगी, ये भरवा ये बनाऊंगी, जो भी भरवा बैंगन बनाऊंगी, जो भी आप बोलते हो, तो उसके लिए तो शब्द प्रमाण हो गए ना। अब वो जब आप उसको बनाओगे तब उसके लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा। हमारे पास मकान नहीं है, मैं कहता हूँ हम मकान बनाएंगे जी, इस साल मकान बनाएंगे, तो बच्चों के लिए वो शब्द प्रमाण हो गया। और 1 साल के बाद में मकान आपका बन के तैयार होगा तो देखेंगे प्रत्यक्ष। ऐसा किसी भी विषय में आप लगा सकते हैं। हाँ जी, ऋचा जी बोलिए। स्वामी जी, क्या मोक्ष आत्मा तो सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय का प्रत्यक्ष कर पाते होंगे ना? वो सब कुछ प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन वो व्यवहार नहीं कर सकते ना। वो मुक्तात्मा तो सब कुछ करेंगे, सब कुछ का मतलब वो उनके रेंज में जितना भी आएगा, पर वो व्यवहारिक नहीं है ना। इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते ना, शरीर में रहते हुए हम लोग जैसा व्यवहार कर सकते हैं, वो उनकी अलग दुनिया है जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? स्वामी जी जी, जैसे बोलते हैं कि अभी हम उपासना में आत्मा का अभी हमने प्रत्यक्ष नहीं किया है, हम केवल भावना बनाते हैं, तो वो दृष्टार्थ में आएगा? नहीं, हमने प्रत्यक्ष नहीं किया है। दृष्टार्थ का मतलब है जो प्रत्यक्ष जब हम करेंगे तब वो दृष्टार्थ प्रत्यक्ष किया हुआ होगा। अभी प्रत्यक्ष किया ही ना, तो दृष्टार्थ में कैसे आएगा? जब हम प्रत्यक्ष करेंगे इसी जन्म में तो दृष्टार्थ में वो आ जाएगा, और इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में अगर कर सकेंगी, ऐसा करने की स्थिति आ सकती है तो अदृष्टार्थ में चला जाएगा। जो शब्द प्रमाण से हम जानते हैं, एक सिद्धांत को समझ लीजिएगा तो उसको सब में आप लागू कर सकते। जो शब्द प्रमाण के द्वारा हमने जाना, जो माता से जाना, पिता से जाना, भाई से जाना, भतीजे से जाना, चाहे सास से जाना, चाहे बहू से, जिस किसी से भी जाना, जब उनको हम इसी जीवन में, इसी शरीर में प्रत्यक्ष कर लेते हैं, चाहे 1 दिन में करते हैं, 10 साल में करते हैं, 50 साल में करते हैं, या मरते दम तक कभी ना कभी एक बार करते हैं, तो सब दृष्टार्थ होंगे। और जिन काम इस जीवन में नहीं करेंगे वो सब अदृष्ट में जाएंगे, चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो। ठीक है जी, तो समय हो गया जी, इसको यहीं पर विराम देते हैं। और रविवार जब होता है तो बहुत कम लोग होते हैं, आप लोग 20-25 लोग कम हो जाते हैं आपके, तो ये उचित नहीं है, सब लोगों को भाग लेना चाहिए।
और आप लोग बताएं, जब आप प्रारंभ में आते हैं तो लोगों को बताइए, और मेरे इस रिकॉर्डिंग को भी वो सुनेंगे। बहुत सारी बातें बताता हूँ लेकिन वो सुनते नहीं हैं बाद में। ओम शांति शांति शांति।